तो सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सरकार को रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि अगले साल बजट की भी तैयारी है और इस समीक्षा बैठक में एक आकलन हो जाएगा कि सरकार ने इस संकट की घड़ी में, इस कोरोना संक्रमण काल में जो खर्च किया है, विभागीय कार्यों के लिए जो खर्च बजट में प्रस्तावित था, उसमें कैसे तालमेल बिठाया जाए और आगे कैसे सरकारी खजाने का सदुपयोग हो जनता की भलाई में, क्योंकि हम एक संकट के दौर से उबर रहे हैं अब, और ऐसे में यह विभागीय समीक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए, हम सीधे उनका रुख करेंगे और पहले इस समीक्षा बैठक के बारे में जानेंगे। 6 बिंदुओं पर जानकारी आ रही है कि हर विभाग के कामकाज की, उसके खर्च के लेखा जोखा की जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे। तो किस तरह की तैयारी है विभागीय अधिकारियों की ओर से, अंजनी, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए दीपक, जिस तरह से आज से ही समीक्षा बैठक की शुरुआत होनी है, तो जो विभागवार है तमाम लोग जो है पूरी तैयारी करके बैठे हैं। क्योंकि देखिए जो पूरे राज्य का जो प्रशासन जो चलता है, वो हम कह सकते हैं कि जो आईएएस अधिकारी हैं जो राज्य की को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, उनकी पूरी तैयारी है, मुकम्मल तैयारी है। तो अब 2 से 18 दिसंबर तक जो है ये अलग अलग विभाग का जो है समीक्षा होगा। देखिए मुख्य तौर पे यदि हम बात करेंगे दीपक, तो ये बात साफ नज़र आता है कि अब जो है 1 साल में कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना पैसा बचा है और कितना समय अभी बचा है कि आने वाले समय में खर्च हो। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात होगी कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लिए और उसके बाद 21 मार्च से जो है झारखंड में एक पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया, कोरोना का संक्रमण बढ़ने लग गया, और वैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में सरकार का जो कामकाज रहा, मुख्य फोकस जो रहा कि कैसे हम आम जनता को बचाएं, कैसे हम आम जनता को भोजन, वैसे लोगों को भोजन मुहैया कराएं जिनके काम छूट गए हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें रही हैं, कहीं ना कहीं जो राज्य में उस वक्त जो स्थिति थी उसके अनुरूप सरकार ने एक बेहतर काम किया था। अब होता है कि अब 1 साल 29 दिसंबर को होना है, तो अब विभागवार कितने काम हुए हैं, या तो स्वास्थ्य के क्षेत्र की हम बात करें, पर्यटन की बात करें, पेयजल स्वच्छता की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, तो तमाम विभाग हैं, ग्रामीण विकास विभाग है। बिल्कुल, 18 तक ये बैठकों का दौर चलता रहेगा। आज जो महत्वपूर्ण विभाग है अंजनी, उस पर अगर बात करें तो 3 महत्वपूर्ण विषय है। एक तो वित्त एवं योजना, हम विषयवार चर्चा कर ले, विभागवार चर्चा कर ले। वित्त एवं योजना, हेमंत सोरेन ने शपथ ली, उसके बाद उन बजट पेश करने का मौका आया और बजट में जो वित्तीय व्यवस्था थी और जो योजना भविष्य के लिए तैयार की गई थी कोरोना संक्रमण काल में, वो वित्तीय व्यवस्था भी गड़बड़ हो गई और सारी योजना भी धराशायी हो गई। सब कुछ नए सिरे से सरकार को करना पड़ा, सब कुछ बदल गया। तो ये जो बदलाव देखने को मिला है, उसे किस तरह से मैनेज किया जाए, क्या ये भी समीक्षा बैठक में रहेगा? हाँ देखिए, किसी भी राज्य को या किसी को घर को चलाने के लिए वित्त और योजना, ये 2 महत्वपूर्ण विभाग होते हैं कि किस तरह से पैसों का खर्च हो, कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ। तो जाहिर सी बात है कि वित्त विभाग जो है उसको पहले इसलिए रखा गया है कि अभी हमारे पास कुल कितना पैसा बचा है। तो वैसे में ये जरूर बातचीत होगी कि कितना पैसा खर्च हुआ है, और उसका जो प्रिंट आउट होगा, वो ब्लूप्रिंट जो होगा, वो पूरे मतलब 18 तारीख तक उसको माइंड में मेकअप करते हुए राज्य के विकास के लिए आगे की बात सोची जाएगी। और योजना, मतलब 1 साल में कितनी सरकार जो है किन किन क्षेत्रों में काम किया है और कितना पैसा खर्च हुआ है, इन मुद्दों को लेकर एक पूरी बातचीत होगी। 1 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक ये बैठक होनी है, और ये महत्वपूर्ण है। आज की जो बैठक है, आज की जो समीक्षा बैठक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ऐसे में ये ज़रूर देखना होगा कि इस बैठक का जो निष्कर्ष है, अभी सरकार के पास कितने पैसे हैं और आने वाले जो वित्तीय वर्ष में सरकार को कितने पैसे की ज़रूरत होगी,
क्योंकि देखिए मार्च फरवरी या मार्च के महीने में राज्य का बजट भी पेश होना है। तो राज्य का जब बजट पेश होगा तो इसी के आधार पे ये एक बजट तैयार किया जाएगा कि सरकार को और कितने पैसे की ज़रूरत है और किन किन क्षेत्रों में खर्च करने की ज़रूरत है और पहली प्राथमिकता किसको देनी होगी। तो अभी जो माहौल जो बना है दीपक, उसमें हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग जो है एक राज्य सरकार की बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि कोरोना का जो मेडिसिन है वो भी आने की बात हो रही है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। राज्य में 24 जिले हैं, तो इन जिलों में कैसे तमाम चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए, कहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये एक बड़ा प्लानिंग होगा। तो ये प्लानिंग तभी होगा जब वित्त विभाग की पूरी जानकारी कि हमारे पास कितने पैसे हैं और उसी के अनुरूप जो है तमाम विभागों की योजनाएं भी आने वाले वित्तीय वर्ष में बनाई जाएगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। तो अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से प्लानिंग करती है। और इसके साथ साथ यदि हम अन्य विभागों की भी बात करेंगे तो इसके स्वास्थ्य के बाद जो है ये होता है कि भाई राज्य का जो शिक्षा व्यवस्था है, स्कूली शिक्षा हो या हायर एजुकेशन हो, तो इन चीज़ों में सरकार के सामने कौन कौन चुनौतियां हैं और इन एक वर्षों में क्या क्या हुआ है, क्योंकि ये अभी तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और राज्य में जो है जो पारा शिक्षक है उनकी भी एक बड़ी समस्या सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगभग 65,000 जो पारा शिक्षक हैं वो सरकार के साथ लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनका जो मेहनताना है वो बढ़ाया जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण मांग लोगों की है कि उनको अस्थायी किया जाए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी एक तरफ हम बात करेंगे और हायर एजुकेशन में भी जो है शिक्षकों की भारी कमी हो रही है। तो कैसे शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जाए, इस पे बातचीत भी होगी। और शिक्षा विभाग अभी हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के पास ही शिक्षा विभाग है। मतलब स्कूली शिक्षा की बात करें या हायर एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा विभाग के जो सचिव होंगे उनसे बातचीत होगी। एक जरूर हम कह सकते हैं कि अब स्कूल कॉलेज आने वाले समय में खुलेंगे, क्या होगा, मैट्रिक की परीक्षाएं हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, तो तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ी बातचीत होगी, एक बड़ा मंथन होगा। तो ये 2 से 18 तक मंथन का दौर है। और इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो पेयजल स्वच्छता की बात करें, मतलब पानी की बात करें, क्योंकि लोगों को स्वच्छ पानी घरों तक देना है और ये केंद्र सरकार की भी योजना है। तो राज्य सरकार के सहयोग से ये योजना को सफलभूत करना है। तो इसकी भी एक प्लानिंग होगी, क्योंकि राज्य में मतलब स्वच्छ पानी लोगों को मिले, ये भी सरकार की एक परिकल्पना रही है। और इसके साथ साथ सरकार ने चुनाव से पहले जो अपनी जो घोषणा पत्र में जिन बातों का जिक्र किया था उन चीज़ों को लेकर सरकार की क्या प्लानिंग होगी, कैसे उन जो वादा किया गया है उन वादा को कैसे अब आने वाले समय में पूरा करना है, क्योंकि एक साथ तमाम वादे पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए वक्त लगता है। तो इसके साथ साथ दूसरे और एक महत्वपूर्ण बात होता है कि सरकार के पास जो रेवेन्यू की बात होती है तो सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे और कहाँ खर्च होंगे। तो ये भी जब राजस्व विभाग के साथ जब बातचीत होगी तो ये भी सरकार के सामने एक बड़ा मुद्दा होगा। तो इसके साथ इससे जुड़े हुए जो विभाग है मतलब कृषि विभाग की बात करें कि कृषि को लेकर राज्य में और कैसे किसानों को बेहतर मतलब सुविधाएं प्रदान की जाए। जिस तरह से अभी देखिए जो धान का क्रय किया गया तो केंद्र सरकार की का जो दर था 1868 रुपया, उसमें राज्य सरकार ने 100। जी अंजुने, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो विभागीय समीक्षा का दौर आज से शुरू होने वाला है। सबसे पहले वित्त एवं योजना, वाणिज्य कर और कार्मिक विभाग का लेखा जोखा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे और फिर ये सिलसिला 18 दिसंबर तक चलेगा, जब एक एक कर सभी विभागों की समीक्षा की जाएगी।